रवि लेट होने की वजह से इनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई, ये खुद हमारे बीच उपस्थित हैं। हम रवि से भी चाहेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये ट्रॉफी दो, चलो ठीक है। सबसे पहले रोहित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही सबके बीच बैठता था सबसे पीछे। रोहित भैया कहते थे 200 क्वेश्चन लगा के लाने हैं, लगते ही नहीं थे। 50 क्वेश्चन लगाने में पूरा दिन चला जाता था। मेरी स्ट्रीम भी मैथ थी नहीं, तो होते ही नहीं थे। 50 क्वेश्चन लगता था तो मुझे लगता था पूरा दिन लग गया, 200 कब लगेंगे। और भैया रोज़ खड़ा कर देते थे, कहते थे कि कितने हुए, 51 कहाँ है, ऐसे चलेगा। फिर करते करते होने लगा, 200 क्वेश्चन भी लगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, जो मैंने यहाँ पे सीखा। सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया है KVS का, और उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 10-12 दिन पढ़े थे बस। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं और कैसे होगा। आप लोग को भी यही लगता होगा कि जैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, 1 करोड़ अप्लाई कर दिया है, तो सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। बस भैया के ऊपर भरोसा रखिए, सिलेक्शन आपका हर जगह होगा। केंद्रीय विद्यालय में और BPSC में दोनों दिन मेरा रिजल्ट एक ही साथ आया 24 घंटे के अंदर, और दोनों में हो गया। और दोनों के लिए ही मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। वो पढ़ाई मैंने कहाँ की थी, फिर मुझे समझ में आया वो पढ़ाई मैंने यहाँ पे की थी। यहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई भी एग्ज़ाम आपका रहेगा नहीं, चाहे टीचिंग सेक्टर का हो, चाहे SSC का हो, चाहे जो भी हो। मेरे साथ में 6 दोस्त यहाँ पढ़ रहे थे और वो सब एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। एक ही चीज़ कहूँगा, रोहित भैया जो कहें आप उसको फॉलो करिए। यूट्यूब से पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़िए। मेरा एक दोस्त है, यूट्यूब से 12 घंटे करंट पढ़ता था और मुझे समझ में नहीं आता था। वो मुझसे कहता था कि 12 घंटे में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मुझसे तो होगा ही नहीं। 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, वो आपको रोहित भैया ही बता सकते हैं। यूट्यूब पे तो आपको 24 घंटे क्लासें चलेंगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है आपको नहीं सिखाया जाएगा, वो यहीं पे सिखाया जाएगा। तो रोहित भैया को पूरा फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। एक बार पूरा बैच अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आपका सिलेक्शन ही सिलेक्शन होता जाएगा। मुझे भी नहीं पता था सिलेक्शन इतने आसानी से हो जाता है, लेकिन रोहित भैया की वजह से हो गया है। और अब मैं जो भी एग्ज़ाम देता हूँ सब लगभग ऐसे निकल ही जाता है। मुझे भी नहीं पता चलता कब मैंने पढ़ा था, फिर यही एक ही चीज़ समझ में आता है, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे आप एक बार रेगुलर होके पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। डरिए नहीं, भीड़ देख के मत डरिए, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है कितना नहीं अप्लाई हुआ है। वो भीड़ ऐसे है, पढ़ते लिखते नहीं है वो लोग। अब आप सोच रहे होंगे पढ़ते लिखते कैसे नहीं, मतलब रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलर हैं आप, डिसिप्लिन में हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। एक बार डिसिप्लिन के साथ आप रेगुलर होके पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन रुक जाए तो फिर बताइए आप। फिर से एक बार रोहित भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भैया आज आपसे सीखा था अब तक, अब मैं वो अपने स्कूल में बच्चों को सिखा रहा हूँ। और आगे मैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, क्योंकि शिक्षा विभाग में ही मुझे जाना था, मुझे और किसी विभाग में नहीं जाना था। आप लोग भी एक काम करिएगा, जिस विभाग में जाना हो सिर्फ उसी विभाग की तैयारी करिएगा, 10 फॉर्म भरने के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर शिक्षा विभाग में जाना है शिक्षा विभाग की तैयारी करिएगा, SSC में जाना है SSC की तैयारी करिएगा। सिलेक्शन नहीं होगा इससे मत हताश होइए, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रीम चेंज मत करिएगा किसी के कहने पर। थैंक यू भैया। तो हमें भी लगने लगा कि ऐसे पढ़ाता रहता हूँ, जितना ही लोग कह रहे हैं उतना पढ़ा देता हूँ क्या।